आप बेसन में दूध घोलकर घर पर ही बहुत आसानी से मार्केट में मिलने वाली मिठाई घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और सबसे अच्छी बात है कि इसको आज हम बिना चाशनी के बनाकर तैयार करने वाले हैं, तो बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी होने वाली है, आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए देखते हैं कैसे बनानी है। सबसे पहले एक बोल लेंगे जिसमें डालेंगे हम बेसन। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी बेसन लिया है। आप क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 कटोरी बेसन का यूज़ किया है, साथ ही में डालेंगे इसमें हम दूध। तो जिस कटोरी से हमने बेसन लिया था, उसी कटोरी से हम डालेंगे इसमें दूध। तो 1 कटोरी मैंने दूध लिया है। इस बर्फी को बनाने के लिए ना ही आपको मावा और ना ही पनीर की ज़रूरत पड़ेगी। बिना मावा, बिना पनीर के सिर्फ़ 1 कटोरी दूध से आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम थोड़ा-थोड़ा करके ही डालेंगे। अगर आप एक साथ डाल देंगे दूध को तो इसमें लम्प्स बन जाएँगे। तो यहाँ पर इस तरह से थोड़ा-थोड़ा करके डालिए दूध को और मिक्स करते रहिएगा। यहाँ पर मैंने उबला हुआ दूध लिया है और 1 कटोरी लिया है, रूम टेम्परेचर पे है। हमें गरम दूध नहीं लेना है। बस इस तरह से हमें थोड़ा-थोड़ा करके डालते जाना है और इस तरह से एक मिक्सचर बनाकर तैयार कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 1 कटोरी दूध का यूज़ किया है। एक बार इस तरह से ये मिठाई बनाइए, आप इसके फ़ैन हो जाएँगे। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होती है, आपको बहुत पसंद आएगी। इसी तरह से हम लम्प्स फ्री बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी होना चाहिए। अब इसको हम साइड में रख देते हैं रेस्ट पर, तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर लेंगे हम एक ग्राइंडर जार जिसमें डालेंगे चीनी। तो आज की जो बर्फ़ी है वो हम बिना चाशनी के बनाकर तैयार करने वाले हैं। इसलिए हमें चीनी को जो है पाउडर फॉर्म में तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी चीनी ली है। जिस कटोरी से मैंने यहाँ पर बेसन लिया था उसी कटोरी से चीनी ली है। क्वांटिटी सेम ही रखेंगे और इस तरह से पाउडर फॉर्म में तैयार कर लेंगे। तो चलिए हमारी चीनी बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पर जो मिक्सचर रखा था हमने घोल बनाकर तैयार रखा था दूध और बेसन का, उसमें डालेंगे हम नारियल का बुरादा। तो 1/4 कटोरी जो है हम नारियल का बुरादा डालेंगे। साथ ही में पिसी हुई चीनी डाल देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड करके भी ले सकते हैं, जैसे कि बादाम और काजू, उनको भी डाल सकते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शन है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आपके पास डेसिकेटेड कोकोनट नहीं है, नारियल का बुरादा नहीं है, तो जो सूखा वाला नारियल आता है ना, उसको आप ग्रेट करके भी डाल सकते हैं या फिर स्किप कर दें, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। बस अब इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा फूड कलर ऐड किया है, मैंने यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है। आप चाहें तो इसको डाल भी सकते हैं, कोई भी फूड कलर ऐड कर सकते हैं या फिर बिना फूड कलर के भी इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। बस इस तरह से हमें बढ़िया से मिक्स कर लेना है। तो चलिए अब हमारा मिक्सचर बनकर तैयार है। अब हम गैस की ओर चलते हैं। यहाँ पर मैंने ली है एक कढ़ाई, कोई भी कढ़ाई ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई में डाला है घी। यहाँ पर मैंने 3/4 कटोरी घी डाला है। तो जिस कटोरी से मैंने बेसन लिया था उसी का 3/4 घी डाला है। अगर आपके पास घी नहीं है, अगर आप घी नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। बस उसमें स्मेल नहीं होनी चाहिए। सरसों का ऑयल मत करिएगा यूज़, या फिर आधा घी आधा डालडा भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आधा ऑयल आधा घी यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शन है। और अगर आप घर पर ही बनाकर तैयार कर रहे हैं तो घी में बनाइएगा, उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। घी में मिठाइयाँ बहुत अच्छी लगती हैं। बस मैंने अभी गैस चालू नहीं किया है। सबसे पहले तो इसको हम इस तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद जब अच्छे से मिक्स हो जाए ना, तो उसी के बाद हम इसको मिक्स करते जाएँगे और चलाते जाएँगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें इसको पकाना है। तो देखिए इस तरह से हम बढ़िया से मिक्स करते जाएँगे और उसको चलाते रहेंगे। बीच-बीच में हमें इसको चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ देंगे तो ये तले में चिपकना स्टार्ट हो जाएगा। और कोशिश करिए कि अगर जब भी आप बर्फ़ी बना रहे हैं ना, तो उसके लिए मोटी तले की कढ़ाई लें या फिर नॉन स्टिक कढ़ाई लें, ताकि इसमें ज़्यादा चिपके ना। अगर इस तरह से चिपकेगा ना तो आपकी मिठाई का टेक्सचर बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। तो इसी तरह से हमें चलाते रहना है और उसको मिक्स करते रहना है। तब तक चलाएँगे जब तक ये थिक ना हो जाए। तो बस इस तरह से इसको बढ़िया से चलाते रहिए। बहुत आसान सी रेसिपी है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ-कहाँ तक पहुँच रही है। तो देखिए बस इस तरह से हमें बढ़िया से
अपने मिक्सचर को चलाते रहना है और थिक होने तक इसको पकाते रहना है। जब भी हम चाशनी बनाकर मिठाई बनाते हैं तो हमारी मिठाई परफेक्ट बनकर तैयार नहीं होती है, कभी अच्छे से सेट नहीं होती है, कभी चिपचिपी बनती है। इस तरह से अगर आप बनाएँगे तो आपकी मिठाई एक बार में ही परफेक्ट बनकर तैयार होगी। बिना चाशनी की मिठाई बनाकर तैयार करने वाले हैं, इसको बनाने के लिए नहीं हमें 1 तार 2 तार वाली चाशनी बनानी पड़ेगी और एक बार में ही आपकी परफेक्ट बनकर तैयार होने वाली है। तो एक बार इस तरह से मिठाई बनाकर तैयार करिए, आपको बहुत पसंद आएगी। तो देखिए इस तरह से हमें थिक होने तक बढ़िया से बैटर को चलाते रहना है और मिक्सचर हमारा बिल्कुल थिक हो चुका है, कढ़ाई भी छोड़ने लगा है। अब इसी स्टेज पर हम गैस बंद कर देंगे। अब यहाँ पर लेंगे हम कोई भी थाली या ट्रे, उसको सबसे पहले तो घी से अच्छे से ग्रीस करेंगे। मैंने यहाँ पर घी से ग्रीस किया है, आप ऑयल से भी ग्रीस कर सकते हैं। ग्रीस करके डालेंगे तो हमें निकालने में आसानी होगी। बस इस तरह से हमें मिक्सचर को थाली में अच्छे से फैला देना है, ट्रांसफ़र कर देंगे और स्प्रेड कर देंगे इस तरह से। गरम में ही ये सारी चीज़ें करेंगे, ऐसे तुरंत उसको बढ़िया से स्प्रेड कर दीजिए और इस तरह से उसको ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दीजिए। मैंने यहाँ पर कुछ बादाम और काजू को लिया है, आप किसी भी ड्राई फ्रूट से उसको गार्निश कर सकते हैं, जो भी आपके पास है, या फिर बिना गार्निश करके भी आप इसको सेट कर सकते हैं। बस इस तरह से हम बढ़िया से कर देंगे और अच्छे से टैप कर देंगे ताकि जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो अच्छे से सेट हो जाए और इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो ठंडा होने के बाद ही हम इसको कट करेंगे। तो चलिए इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे ये ठंडी हो जाए उसके बाद कट करेंगे। तो चलिए हमारी मिठाई बनकर तैयार है। ये ठंडी भी हो चुकी है। अब इसको हम बर्फी की शेप में कट कर लेते हैं। तो बस हमें इसी तरह से बढ़िया से उसको कट कर लेना है। देखिए कितनी ईज़िली कट हो रही है। बस अच्छे से उसको ठंडा कर लीजिए, उसी के बाद उसको कट करिएगा। और इस तरह से बढ़िया से उसको कट कर लेंगे और निकाल कर सर्व कर लेंगे। इसको आप कभी भी बना सकते हैं, कोई फेस्टिवल है तब भी बना सकते हैं या फिर जब भी मीठा खाने का मन कर रहा है तब भी इसको आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो एक बार इस तरह से ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये बर्फ़ी की रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो